Hello students, hope all you are fine. So today here we will discuss exercise 6.5 class 10th है ना. इससे पहले हमने ये पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स है ना. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है और कन्वर्स इसका क्या होता है ना. सो नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.5. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 4 parts are there. I will tell you one part, other parts you will do it yourself. Question is this, कि sides of the triangle are given below. Determine which of them are right triangles. In case of right triangle, write the length of its hypotenuse. So here are three sides are given. 7 centimeter. First part. First question का first part. 7 centimeter, 24 centimeter, and 25 centimeter. I have to just check कि these are the sides of the right angle triangle. Right angle triangle का मतलब क्या होता है बेटा, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का. हमें ये चेक करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है. इस एक बात का आपने ध्यान रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बड़ा होता है ना. तो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दैट एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू अगर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आ जाए, परपेंडिकुलर प्लस बेस है ना, तो क्या होता है, इट विल बी द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल. तो अब चेक करना है एच. अब इसमें से एच किसको लिखे है ना, जो सबसे बड़ा है. हमें पता है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज होता है वो अदर टू साइड से क्या होता है, ग्रेटर होता है. सो नाउ व्हाट यू विल राइट एच. यहाँ पे देखो तीनों में से बड़ी साइड कौन सी है, 25. तो विल राइट हियर 25 का स्क्वायर, दैट इज व्हाट 625. फिर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो है ना. पी, एक को पी ले लो, एक को किसी को भी आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम. आप इसको पी ले लो, इसको पी ले लो, नो प्रॉब्लम है ना. एक को पी लेना है, एक को क्या लेना है, बी लेना है. सो नाउ व्हाट इज योर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ये एच स्क्वायर था, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 25 का स्क्वायर 25 स्क्वायर. तो पी मैंने 7 को ले लिया, 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर. सो नाउ व्हाट इज योर 7 7 आर 49 प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है 576. इन दोनों को प्लस कर दो तो व्हाट इट विल बिकम 625. तो अब ये अपने ये देखना है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है. यस, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अगर ये इक्वल है तो इट मींस these are the sides of the right angle triangle. These are the sides of the right angle triangle. ठीक है. तो और हाइपोटेन्यूज की लेंथ लिखनी थी. हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर. तो ये था फर्स्ट सम. मेरे ख्याल से बहुत आसान था ना, आपको समझ आ गया होगा. ऑल अदर पार्ट्स आपने ऐसे ही करने हैं. अगर ये एच स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए तो इसका मतलब दीज आर द नॉट साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. तो ये सारे पार्ट्स आप कर लोगे है ना. सो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट. पी क्यू आर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो ध्यान से पढ़ो जरा. व्हाट इज क्वेश्चन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है अपने. क्वेश्चन, व्हाट इज क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट. व्हाट इज क्वेश्चन, पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल. पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट पी. देखो यहाँ पे मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ एक पी क्यू आर, पी पी और राइट एंगल किस पे है, उसने ये बोला है ना पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट पी. सॉरी, तो राइट एंगल कहाँ पे होगा, पी यहाँ पे होगा. क्यू एंड आर यू कैन राइट हियर, क्यू एंड आर, ये राइट एंगल है. ठीक है. अब M इज द पॉइंट ऑन द क्यू आर, M इज द पॉइंट ऑन द क्यू आर. यहाँ पे कोई कहीं पे भी पॉइंट ले लो, M पॉइंट क्या ले लिया हमने, M. ठीक है. अब सच दैट पीएम परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर, पीएम को ज्वाइन करना पड़ेगा. दिस एट पीएम है ना, मैंने यहाँ पे ले लिया ये पीएम परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर. शो दैट नाउ गिवन, पहले गिवन लिख लें यहाँ पे. व्हाट इज गिवन, एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री and PM perpendicular on QR. This is given. Now to prove, what is to prove? To prove में देखो क्या है बेटा, PM square
इज इक्वल टू क्यू एम डॉट, डॉट का मतलब यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई लेना है आपने, ठीक है, क्यू एम इंटू एम आर, अब देखो, अब वैसे तो एक थ्योरम है इसमें आपकी बुक में ही, वो थ्योरम क्या कहती है सुन लो जरा ना, लास्ट थ्योरम है सिमिलर ट्रायंगल्स की है ना, तो उसमें क्या करते हैं उसका प्रूफ हम पाइथागोरस में एक्चुअली में कर चुके हैं। देखो थ्योरम क्या है, वो कहता है इफ अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ राइट वर्टेक्स to its opposite side, if a perpendicular drawn from a right vertex to its opposite side, अगर इस परपेंडिकुलर इस 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है इसके ऊपर, इसके सामने वाली ऑपोजिट साइड पे, ठीक है, तो देयर विल बी द टू ट्रायंगल्स, एक ये ट्रायंगल होगा एक ये ट्रायंगल होगा, तो बोथ ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर टू द होल ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल पूरे क्यू पी आर के भी सिमिलर होगा और ये पी एम आर भी पूरे ट्रायंगल के सिमिलर होगा, जैसे हमने ये प्रूव करके दिखाया था किसमें, पाइथागोरस थ्योरम में, है ना, और ये दोनों ट्रायंगल आपस में भी सिमिलर होंगे। ये थ्योरम है, ये आई थिंक थ्योरम है आपकी 6 पॉइंट, जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक है 6.7 थ्योरम दे रखी है जी, है ना, 6.7 थ्योरम, इफ अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ राइट वर्टेक्स टू इट्स ऑपोजिट साइड देन टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर टू द ईच अदर एंड सिमिलर टू द होल ट्रायंगल, इन ये दोनों ट्रायंगल, ठीक है, तो इसका प्रूफ हम कर चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम में, क्योंकि हमने इसको पूरे ट्रायंगल के सिमिलर शो किया था, फिर इसको पूरे ट्रायंगल के सिमिलर शो किया था, इसका मतलब ये दोनों आपस में भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है, ये 6.7 का थ्योरम ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सो लेट अस सी नाउ, यहाँ पे क्या है pm स्क्वायर इज इक्वल टू qm इनटू mr। अब यहाँ पे कई बच्चों को ये नहीं पता चलता प्रॉब्लम क्या है, आप अपना प्रॉब्लम समझो, ज्योमेट्री में प्रॉब्लम आती क्या है कि सर मैं कौन से ट्रायंगल को, देखो ट्रायंगल तो 3 बन रहे हैं, 1 2 और एक होल ट्रायंगल है, मैं इसको पूरे ट्रायंगल के सिमिलर शो करूं या इसको पूरे ट्रायंगल के सिमिलर करूं या इन दोनों को आपस में सिमिलर शो करूं, वो कैसे पता चलेगा। मान लो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, मैंने ये लिख दिया pm इंटू pm इज इक्वल टू क्यू एम क्रॉस एम आर। अब मान लो मैंने pm के नीचे क्या लिख दिया, pm के नीचे क्या लिख दिया, क्यू एम इज इक्वल टू एम आर के नीचे क्या लिख दिया, pm। अब देखो क्या हुआ, ये pm एक में उधर ले गया, यहां से mr नीचे ले आया, है ना, हाँ सॉरी qm नीचे ले आया, mr यहाँ पे रह गया। अब इसका मतलब ऊपर pmr ट्रायंगल और नीचे क्या है QMP, एक ये और ये दोनों ट्रायंगल, अगर ये दोनों सिमिलर आ जाएं तो मेरे पास ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। अब एक ये ट्रायंगल लेना है, एक ये ट्रायंगल लेना है। सबसे पहले प्रूफ देखो, अब मैंने सबसे पहले क्या लिया, इन ट्रायंगल PQM एंड PRM, इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, देखो फर्स्ट हियर एंगल 1, हियर इज एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वाई ईच 90 डिग्री, अब उसके बाद देखो भी कौन सा एंगल इक्वल आएगा, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे क्या है, सपोज आई हैव रिटन हियर 3, हियर आई हैव रिटन एंगल 4, इतने को, है ना। अब आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल 1 अलोन इज व्हाट 90 डिग्री, एंगल 1 इज व्हाट 90 डिग्री, तो इसका मतलब 3 + 4 एंगल 3 प्लस, ये आप इधर साइड पे भी करके दिखा सकते हो ना, यहाँ पे साइड पे करके दिखा दो, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, है ना, ये करके दिखाना है लेकिन उसमें, है ना। अब यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, एंगल 5, ये 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये अकेला 90 है, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा 90 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि तीनों का एंगल का सम कितना होता है 180। तो अब यहाँ पे 4 और 5, है ना, ये भी क्या है एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब इसका सम भी 90 है, इसका सम भी 90 है, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट विल बी देयर, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5, 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, तो 3 इक्वल टू क्या रह गया 5 रह गया, ठीक है। अब इसमें 3 लिखा था मैंने, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, प्रूव्ड अबव लिख दो,
प्रूव्ड अबव, यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया हमने। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ट्रायंगल पी क्यू एम सिमिलर टू, है ना, पी क्यू एम में देखो पी क्यू एम, क्यू के ऊपर क्या था 3, तो 3 किसके इक्वल आया था 5 के, तो 5 किसके ऊपर लिखा हुआ है पी के ऊपर, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे सेंटर में अगर 3 यहाँ पे आ रहा है तो 5 कहाँ पे आएगा सेंटर में, तो यहाँ पे क्या आ गया पी आ गया, है ना। इस बात का ध्यान रखना है, क्यू किसके इक्वल आ रहा है, क्यू के ऊपर क्या एंगल लिखा था 3 किसके इक्वल है 5 के, तो यहाँ पे 3 है क्यू के ऊपर, है ना, क्यू के पास 3 है, तो यहाँ P और 5 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 5 किसके ऊपर था P के ऊपर, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया 3, यहाँ पे रहने दो, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे, है ना, क्यू 3 था तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ये 5 आएगा तभी बात बनेगी। उसके बाद 1 इक्वल टू क्या है 2, यहाँ 1 किसके ऊपर था m के ऊपर, तो यहाँ भी m के ऊपर 2 है तो m आ गया, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, अब क्या रह गया था पी एम आर, तो यहाँ पे क्या आ गया आर पी एम ट्रायंगल ये सिंबॉलिक फॉर्म करेक्ट होनी चाहिए। अगर आपकी सिंबॉलिक फॉर्म करेक्ट नहीं है तो यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, है ना। तो ये क्या हो गया यहाँ पे ए बाय विच प्रॉपर्टी ए, नाउ व्हाट विल बी देयर पी क्यू ओवर आर पी इज इक्वल टू पी क्यू ओवर आर पी क्यू एम ओवर पी एम इज इक्वल टू पी एम ओवर आर एम। अगर ये साइड आपको नहीं भी चाहिए तो इसको रहने दो, है ना। तो नाउ व्हाट रीजन यू विल राइट हियर, corresponding sides of a similar triangle are in same proportion और रेशो, है ना, कुछ भी लिख सकते हो आप। सो नाउ व्हाट विल बी देयर pm इंटू pm क्या हो जाएगा pm स्क्वायर इज इक्वल टू qm इंटू mr, है ना, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये प्रूव करना था हमने कर दिया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जस्ट आई वांट टू सी दिस आल्सो, कि कितने बच्चे वीडियो ध्यान से देखते हैं, कितने बच्चे आप खुद करते हैं सम सॉल्व करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे क्वेश्चन, आप मेरे को कमेंट करके भेजोगे कि सर आपने ये पूछा था उसका आंसर ये है। देखो आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको बताया है ना कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द राइट वर्टेक्स टू इट्स ऑपोजिट साइड, है ना, यहां से परपेंडिकुलर यहां इसके ऊपर बनाओगे तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे सिमिलर, ठीक है। तो मैंने आपको ये क्यों नहीं, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने ये पूरा प्रोसीजर क्यों किया, मैंने डायरेक्ट क्यों नहीं लिख दिया ये पी क्यू एम और सिमिलर टू आर पी एम, मैंने डायरेक्ट क्यों वो थ्योरम क्यों नहीं लिखी, मैं ये कह लिख सकता था ना पी क्यू एम और पी एम आर सिमिलर टू ईच अदर, वाई, वही थ्योरम 6.7 है ना, वो मैंने सीधा क्यों नहीं बताया आपको, इस बात का मुझे आंसर चाहिए, है ना। मेरे ख्याल से आप समझ गए ना मैं क्या पूछना चाहता हूँ, कि मैंने ये 1 इक्वल टू 2 3 इक्वल टू 5 क्यों बनाया, मैंने डायरेक्ट क्यों नहीं लिख दिया ये इस बात का मुझे आंसर चाहिए कि मैंने ये चीज डायरेक्ट क्यों नहीं लिखी। डायरेक्ट मतलब यहाँ पे मैंने ये क्यों नहीं लिख दिया, सिमिलर की बात है ना, मैं सिर्फ सिमिलर पूछ रहा हूँ, मैंने ए के साथ क्यों किया, मैंने यहाँ पे ये बात क्यों नहीं लिखी कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द राइट वर्टेक्स टू इट्स ऑपोजिट साइड, देन बोथ ट्रायंगल्स ऑन द आइदर साइड ऑफ द परपेंडिकुलर विल बी सिमिलर टू द होल ट्रायंगल एंड सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। इस बात का मुझे आंसर देना। सो आई थिंक ये सेकंड क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नाउ लेट अस स्टार्ट द थर्ड क्वेश्चन। नाउ हियर थर्ड सम बिल्कुल सेम एज लाइक सेकंड सम, लेकिन फिर भी इसके भी हियर आल्सो 3 पार्ट्स आर देयर, सो आई विल वांट टू टेल यू 1 पार्ट, है ना, उसके बाद 2 पार्ट्स आप खुद करोगे। एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ए सी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, बी डी के ऊपर बिल्कुल सेम है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी क्रॉस बी डी, यहाँ पे डॉट है ना बुक में, तो डॉट का मतलब क्या है क्रॉस है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है ना, तो फिर आप ये देखो ए बी इंटू ए बी लिख लोगे, ए बी क्रॉस ए बी इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी, मान लो मैंने ऊपर नीचे क्या लिख लिया बी सी इज इक्वल टू, यहाँ पे बी डी यहीं पे रहने दिया, अपॉन में क्या आ गया ए बी, ठीक है। अब देखो मुझे क्या चाहिए ए बी डी, है ना, ए बी डी ऊपर ट्रायंगल आ जाए और नीचे क्या आ जाए ए बी सी आ जाए,
तो मेरी समस्या सॉल्व हो जाएगी। देखो ना, ये एक साइड, एक ट्रायंगल की साइड्स आ रही है यहाँ पे ए बी डी और ए बी सी। ए बी डी कौन सा ट्रायंगल है? बड़ा ट्रायंगल है। और नीचे कौन सा है? ए बी सी। मतलब इस ट्रायंगल को मैंने बड़े ट्रायंगल के क्या दिखाना है? सिमिलर शो करना है। ठीक है, समझ आया आपको? सो लेट अस स्टार्ट। ये गिवन लिख दिया मैंने, टू प्रूफ लिख दिया। अब प्रूफ, अब मैं क्या लूंगा? इन ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी। ये देखो, ये कहां से बच्चे को यही प्रॉब्लम होती है कि सर मैं कौन से ट्रायंगल को सिमिलर करूं, है ना, मैं कौन से ट्रायंगल को सिमिलर करूं। वो मैंने आपको बता दिया। देखो ए बी, एक और बात देखो ना, अब ये भी है, ए बी के नीचे मैं क्या ले आता? यहाँ पे मैं बी सी लाया। अगर आप बच्चा कोई बी डी ले आता है ना, तो ऊपर क्या रहेगा? वहां पे बी सी, नीचे क्या आ जाएगा? ए बी। अब ये भी देखो, क्या ए बी सी ट्रायंगल बन रहा है? ए बी सी बन रहा है, यस, ए बी सी बन रहा है। और दूसरा नीचे क्या बन रहा है? ए बी डी बन रहा है। ए बी सी एंड ए बी डी, तो फिर भी आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, है ना। कई बार ऐसा होता है कि एक ये स्टेप लिखोगे या ये स्टेप लिखोगे, इन दोनों में से एक ही सेटिस्फाइड कर रहा होगा। कई बार होता है ना, वो ट्रायंगल नहीं बन रहा होता। ठीक है, तो आपने ये लिख लिया, मान लो ए बी अपॉन बी सी, और यहाँ पे बी डी अपॉन ए बी। ऊपर क्या आ गया? ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी बड़ा ट्रायंगल, और ए बी सी ये छोटा ट्रायंगल। ठीक है, इन दोनों को क्या शो करना है? सिमिलर। तो लेट अस स्टार्ट, कैसे सिमिलर शो करेंगे। ए बी डी में देखो, ए बी डी में, ए बी डी में ये एंगल क्या है? 90 डिग्री। इसका पूरा नाम लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू, ए बी सी में कौन सा 90 है? ये वाला। इसका मैं नाम 1 रख दिया मैंने, नेम एंगल 1, है ना, इज इक्वल टू क्या रख दिया? एंगल 1 ईच 90 डिग्री। ठीक है, और देखो एक और चीज है ना, अब ए बी डी और ए बी सी, ये एंगल कॉमन नहीं आ रहा। देखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, वाई कॉमन, ये क्या आ गया? कॉमन आ गया। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे मैंने क्या लिख दिया? ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी। सिंबॉलिक फॉर्म बहुत मायने रखती है इसमें, है ना। तो नाउ ए बी डी सिमिलर टू किसके आएगी? देखो ए बी डी, ए बी डी, बी पे बी आ रहा है, तो यहाँ पे ए बी क्या आएगा? सी। तो यहाँ पे बी आ रहा है, वहां पे सेकंड नंबर पे बी आया, तो यहाँ पे भी सेकंड नंबर पे क्या लिख दो? बी। उसके बाद देखो, यहाँ 90 किसके ऊपर था? ए के ऊपर 90 था, और इसमें 90 किसके ऊपर है? सी के ऊपर। तो ए यहाँ पे था, तो यहाँ पे क्या हो गया? सी आ गया। तो तीसरा बच गया कौन सा? सी बी और ए। तो यहाँ पे क्या आ गया? ए आ गया। बाय विच प्रॉपर्टी? ए। बाय विच ए प्रॉपर्टी दे आर व्हाट? सिमिलर। सो नाउ यू कैन राइट देयर व्हाट? ए बी ओवर बी डी इज इक्वल टू, सीधे लिख दिया हम, देखो चलो लिख देते हैं यहाँ पे, ए बी ओवर बी सी आएगा ना, ए बी ओवर बी सी इज इक्वल टू बी डी ओवर बी ए। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम रेशियो। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, जे बी ए बी है, जे बी ए और ए बी ए की बात है, हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। आई थिंक दिस ओनली यू हैव टू प्रूव, बी सी इंटू बी डी। ठीक है, अब इसके सेकंड थर्ड पार्ट्स भी ऐसी हैं, सिर्फ जस्ट आपको रिकॉग्नाइज करना है कि कौन से ट्रायंगल को सिमिलर शो करना है। यहाँ पे वही बात आती है सेकंड क्वेश्चन वाली, मैंने ऐसे क्यों नहीं किया कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द राइट वर्टेक्स टू इट्स ऑपोजिट साइड। ठीक है, कि राइट perpendicular drawn from the right vertex to its opposite side, the both triangles will be similar to each other and similar to the whole triangle, है ना। तो ये सोच के मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। So these were the 3 sums. Now I would like to tell you fourth sum. फोर्थ सम में क्या है बेटा? ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। फोर्थ सम बहुत आसान है, फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ फिफ्थ दे आर वेरी इजी सम्स। So फोर्थ देखते हैं। ABC is an isosceles triangle. राइट एंगल एट सी। ABC एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC is isosceles triangle
राइट एंगल एट सी, सी पे राइट एंगल है ए बी, ठीक है। उसने ये बोला था ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल एट सी, प्रूव्ड एट ए बी स्क्वायर। अब देखो गिवन क्या है, यहाँ पे मैं फोर सम कर रहा हूं। व्हाट इज गिवन, ट्रायंगल ए बी सी, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और टू प्रूव क्या करना है। और एक और चीज है ना यहाँ पे, देखो उसने ये बोल दिया एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसमें दो साइड्स इक्वल हो। अब ये साइड तो किसी इक्वल नहीं ना हो सकती, ए बी क्यों नहीं हो सकती, ए बी इज हाइपोटेन्यूज एंड हाइपोटेन्यूज ऑलवेज ग्रेटर देन द अदर टू साइड्स। तो इसका मतलब दिस एंड दिस साइड इज व्हाट इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम गिवन में ये बात लिख दें, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, और ये राइट एंगल है, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूव यू हैव टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर, दिस यू हैव टू प्रूफ, है ना। प्रूफ देखो, अब प्रूफ देखो सबसे पहले इन आप ये लिख दो, ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ये एंगल का साइन है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सो देन व्हाट विल बी देयर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथा, ये लिख लो क्या, बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे तो मुझे ए बी स्क्वायर ही चाहिए, इधर ए बी स्क्वायर ही रहने दो। नाउ ए सी, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए 2ac, तो ए सी स्क्वायर ऐसी रहने दो। बी सी इक्वल टू किसके था, ए सी के था, तो बी सी की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, ए सी स्क्वायर। तो आप यहाँ पे साइड में लिखोगे ए बी, या सॉरी बी सी इक्वल टू ए सी, दिस यू विल राइट, ठीक है। तब यहाँ पे क्या हो गया, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2ac स्क्वायर। ये इसका प्रूफ था, ठीक है, फोर्थ सम का। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, है ना। नाउ फिफ्थ सम देखो, बिल्कुल ऐसे ही है कुछ, फिफ्थ इज आल्सो एज लाइक सेम। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ देखिए, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AC इज इक्वल टू BC। यहाँ पे थोड़ा सा उसका कन्वर्स है बस, और कुछ नहीं है। मान लो मैंने ये लिख दिया ए, उसने ये बोला था ना, फिफ्थ सम ध्यान से पढ़ो, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AC इक्वल टू BC, विद AC इज इक्वल टू BC, ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब देखो, इफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, देखो अब ये क्या है, क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन लिख रहा हूं मैं फिफ्थ सम का गिवन। सबसे पहले गिवन में क्या है, AC इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू BC एंड AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, बिल्कुल उसका कन्वर्स है ना। नाउ टू प्रूव क्या करके दिखाना है हमें, टू प्रूव ABC इज राइट एंगल, राइट ट्रायंगल, ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये शो करना है ना। तो ये देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम प्रूफ में, प्रूफ है ना। सबसे पहले गिवन क्या है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ठीक है। नाउ व्हाट वी कैन राइट, AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर है, तो इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं हम AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, लिख दिया हमने ये, है ना, क्योंकि 1 + 1 2 ही आ जाएगा। तो नाउ AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC इक्वल टू क्या है, BC, तो AC की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, BC स्क्वायर, बिकॉज AC इज इक्वल टू क्या है, BC है। तो अब ये देखो, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो ट्रायंगल ABC, अब यहां पे ये लिख सकते हो, पहले सबसे पहले ये लिखोगे, सो एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, वाई, बाय कन्वर्स ऑफ
कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये पढ़ी थी ना हमने। अगर एक ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स होता है तो वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और जो जिस साइड का, इस बात का भी ध्यान रखना है, अगर ये साइड का स्क्वायर एक तरफ है और इन दोनों साइड्स का सम का स्क्वायर एक तरफ है तो इस साइड के सामने जो ट्रायंगल एंगल होगा वही 90 डिग्री होगा। तो एंगल C इज इक्वल टू क्या है 90, और इफ वन एंगल इज 90 डिग्री देन इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये थे हमारे 5 सम्स। होप आपको ये समझ आए होंगे, है ना। अगर फिर भी किसी को किसी में प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकता है ना। तो जो ज्योमेट्री एक टॉपिक ऐसा है जो आपको बार बार करने से आएगा, है ना। आप एक बार करो, दोबारा फिर करो, तो तीसरी बार तो आपको अवश्य आ जाएंगे, है ना। सो अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम रहती है वो कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।